रिजल्ट आए थे तो कई जगह जब हार जीत हुई तो कांग्रेसियों ने बीजेपी के साथ मिलकर खुशियां बांटी, नाचे कि अपने तो छोड़ो बीजेपी कांग्रेस, अपना वो हार गया, ये हार गया, फला हार गया। लेकिन सरकार कानून लाने के बजाय लॉलीपॉप दे के बिश्नोई समाज को और सर्व समाज को उठा दिया और उनके साथ बहुत बड़ा धोखा बजलाल सरकार ने किया। यह आर पार की जंग है और इसमें हम राजस्थान को बचाने के लिए अगर हमें कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े तो राजस्थान को, राजस्थान के नौजवान को, राजस्थान के किसान को और पशुधन को बचाने के लिए हम पूरी ताकत झोंक देंगे और भजनलाल सरकार के घुटने 27 तारीख को हम टिका देंगे। बेराना धाम पे जो आंदोलन चल रहा है साधु संतों का, और वो आंदोलन सिर्फ बेराना और उस इलाके का नहीं है, वो राजस्थान को बचाने का आंदोलन है, राजस्थान की प्रकृति को बचाने का आंदोलन है, गोचर को बचाने का आंदोलन है, जीव जंतु पर्यावरण उनको बचाने का आंदोलन है। और दुर्भाग्य इस बात का कि 2 महीने से ज़्यादा समय हो गए लेकिन साधु संतों के दम पे सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन साधु संतों की सुध नहीं ले रही है। एक दिन बेराना जाने का मेरा कार्यक्रम भी हुआ था और साधु संतों ने तय किया कि 27 मई को बड़ी महापंचायत करेंगे और हमने वो लोगों से भी बात की और साधु संतों की इच्छा थी कि बड़ा कार्यक्रम राजस्थान के अंदर हो, बड़ी महापंचायत हो। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने निर्णय किया कि साधु संतों के साथ इस राजस्थान में पर्यावरण को बचाने के लिए, चाहे खेजड़ी का मामला देख लें, किस तरह खेजड़ी को लेकर बीकानेर बड़ा आंदोलन चला, लोकसभा के अंदर हम धरने पे बैठे, लेकिन सरकार कानून लाने के बजाय लॉलीपॉप दे के बिश्नोई समाज को और सर्व समाज को उठा दिया और उनके साथ बहुत बड़ा धोखा बजलाल सरकार ने किया। भरतपुर के अंदर पिछली सरकार के समय जब गहलोत की सरकार थी, एक साधु ने अवैध माइनिंग के खिलाफ आंदोलन किया और आत्महत्या की, तो भजनलाल जी के इलाके से आते। सही है, तो ये था भजनलाल जी को वहाँ उस जहाँ आज गए हैं वो उस इलाके में बार बार ये कह रहे हैं भाई मैं मथुरा जा रहा हूँ, भरतपुर जा रहा हूँ, कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान भी कराते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उस साधु ने जब आत्महत्या की तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको मुद्दा बनाया था। उस साधु संत के जो आत्महत्या के लिए जिन लोगों ने, जिनकी वजह से उनकी मौत हुई, उस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार आने के बाद 2.5 साल में कोई कार्रवाई नहीं करी। और दुर्भाग्य से आज 25 मई से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून तक प्रदेश वंदे गंगा जल संरक्षण अधिनियम, अब इनको लग गया मोदी जी को और इनको बातों से काम चलाओ, वोट दे देंगे और या फिर इनके पास ऐसी कोई चीज़ होगी जिसे वोट खुद ही ले लेते हैं। जिस तरह बंगाल के रिजल्ट आए उससे लग रहा है कि कहीं न कहीं कुछ बात चिंता का विषय जरूर है। आने वाले समय के अंदर भी नौजवानों को बच के चलना होगा। पहले जब राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं होती, कांग्रेस पार्टी का आरोप लगे, कांग्रेस के नेताओं का हाथ था, लेकिन नीट का जो पेपर लीक हुआ उससे आप देखिए जहां हमारे बच्चे आत्महत्याएं करें, चाहे सीकर की बात हो, चाहे असम की बात हो, चाहे देश के प्रत्येक कोने के अंदर, और 12th का जो CBSE का रिजल्ट आया उसमें जिस तरह ऐसी मार्किंग की बात की गई, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आखिर नौजवान की कौन सोचेगा, स्टूडेंट की कौन सोचेगा, पर्यावरण की कौन सोचेगा? जब पर्यावरण ही नहीं रहेगा, गोचर नहीं रहेगा, गाय नहीं रहेगी, ये सारी बातें धरी रह जाएगी। तो ये कोविड के अंदर हमने एक समय वो भी देखा जब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए बड़े बड़े उद्योगपति अपने बच्चों को बचाने के लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर और ICU के लिए हाथ जोड़ रहे थे कि हमारे बच्चे की जान बचा दो, और ऑक्सीजन की कमी से हज़ारों लोगों ने दम तोड़ा राजस्थान के अंदर। फिर भी राजस्थान की ये सरकार जो अपने आप को साधु संतों की सरकार कहती है, अपने आप को पर्यावरण प्रेमियों की सरकार कहती है, जीव रक्षा की बात करती है, और जगह जगह नारे और प्रचार प्रसार इनके देखोगे तो ऐसा लगेगा कि असली रखवाला यही है। दुर्भाग्य से एक तरीके से धोखा राजस्थान की जनता को मिला और कांग्रेस पार्टी इस बेराना वाले मामले में चुप है। कांग्रेस को भी बयान देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस अब मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का कंपटीशन भाजपा से नहीं है, वो भी RLP से कंपटीशन कर रही है, और बीजेपी का कांग्रेस से नहीं है, वो भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कर रही है। और इसीलिए जो बाई इलेक्शन हुए थे राजस्थान में, उन उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के CM ऑफिस से ही टिकट का बंटवारा हुआ और 3-4 जगह कांग्रेस पार्टी के लोगों की जमानत जब्त हुई। और कांग्रेस जब रिजल्ट आए थे तो कई जगह जब हार जीत हुई तो कांग्रेसियों ने बीजेपी के साथ मिलकर खुशियां बांटी, नाचे कि अपने तो छोड़ो बीजेपी कांग्रेस, अपना वो हार गया, ये हार गया, फला हार गया। तो ये राजस्थान को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, चाहे राजस्थान का हमारा गोडावन है, चाहे गोरैया है, चाहे आज रामगढ़ का जो बांध है, रामगढ़ अपना
जो पूरे जयपुर को पानी देता था, चाहे बिशलपुर की बात करें, जिस तरह कैचमेंट एरिया के अंदर आज बजरी की आप लीज दे रहे हो, खोदना कितना है, और 7-7 8-8 12-12 फुट बजरी खोद के और बजरी माफिया को आप पनपा रहे हो, और छोटे मोटे जो लोग हैं उनकी जान चली जाती है। किस तरह गुंडागर्दी राजस्थान के अंदर कहीं न कहीं सरकारी तंत्र खत्म हो गया। प्रदेश के अंदर गृह मंत्रालय है नहीं, सीएम के पास है, और राज्य मंत्री के नाम से वो जवाहर मैडम को बिठा रहेगा जो कुछ नहीं जानता। पहली बार उसकी लॉटरी खुली है, इस तरह की हरकतें करता है। उसका खुद का दामाद जिसको सीबीआई ढूंढ रही है। ये राजस्थान की तस्वीर है। और आपने देखा होगा चाहे एसआई भर्ती हो, आरपीसी पुनर्गठन हो, असली लड़ाई सड़क पर अगर किसी ने लड़ी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लड़ाई लड़ी। हमें बेराना धाम, पर्यावरण, रामगढ़ और तमाम जो जयपुर के आसपास के और राजधानी के मामले हैं, गाय को बचाना, गोचर को बचाना, पर्यावरण को बचाना, नौजवान को बचाना, अपराध मुक्त भयमुक्त राजस्थान हमें करना है। गोडाउन को बचाना है, गोरैया को बचाना है और लोगों को शुद्ध पानी मिले। आज हालात ये हो गए कि जयपुर और आसपास के इलाके के अंदर जियोलॉजिकल जो सर्वे है उसमें पानी बहुत नीचे चला गया। और अब आप ये यहाँ इंडस्ट्री लगा दोगे, 800 बीघा लैंड पहले दी और 1700 उसको बढ़ा के कर दी, तो कुछ भी नहीं बचेगा वहाँ। आप देखिए वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ जब हम मौके पे गया, वहाँ टावर नहीं पकड़ते, जो बेराना का मेन मंदिर है, वहाँ 2500 के लगभग मोर है। कितने वो 3:30 बजे 4 बजे के वीडियो मैंने देखे। सरकार अंधी हो चुकी है। और ये पर्ची जो भजनलाल की खुली है, मुझे लग रहा है कहीं न कहीं दिल्ली वाले भी राजस्थान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और राजस्थान के अधिकारी भजनलाल को चला रहे हैं। इनको पता भी नहीं भजनलाल को क्या होने वाला, क्या होगा, क्या नहीं है। और दूर दूर से डिप्टी सीएम जो आते हैं, उस लैंड के बगल में 150 बीघा ज़मीन है और डिप्टी सीएम और 3-4 उद्योगपति उनकी ज़मीन है और उनकी जिद है कि ये रिको वहाँ लगे ताकि उनकी 150 बीघा ज़मीन की रेट बढ़े, और रेट बढ़ने से वो ज़मीन करोड़ों अरबों की हो जाएगी। लेकिन उन 150 बीघा और 4 लोगों की आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो क्या राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। और दुर्भाग्य इस बात का कि साधु संत जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आए, जिनके नाम का नारा बीजेपी के लोग देते हैं, और गाय और साधु के नाम पे भाजपा सत्ता में पहुंची, दुर्भाग्य से उन साधु संतों को सड़क पर बैठना पड़ा तपती धूप के अंदर। मैं गया था मौके पे, और मेरे यहाँ जो पूर्व मंत्री दिलीप जी, छोटा भाई नारायण जो पूर्व विधायक है, इंदिरा बावरी जी पूर्व विधायक है, तमाम आरएलपी पार्टी पिछले 15 दिन से लगी हुई है कि इस राजस्थान को हमें बचाना। देखिए बेराना से शुरुआत है, ऐसे हर मुद्दे को जो राजस्थान के हित में आगामी दिनों के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दिखावा नहीं करेगी। कांग्रेस सब दिखावा नहीं कर रहे हैं कि साहब हम 1000 आदमियों बात करें, सब हमारे प्रदर्शन करने, बढ़िया फोटो ले लो, पोज ले लो और डाल दो। क्योंकि 5 साल जो राजस्थान को बर्बाद किया वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। और अब कांग्रेस ही आरोप लगे बीजेपी बर्बाद करे, तो कह रहे भाई चोर चोर मोचरे भाई आगे आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा राजस्थान में कोई नहीं आना चाहिए, ये दोनों पार्टियों ने तय कर लिया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इन सब को लेके हमारी जो इस जितने भी अवैध खनन, साधु संतों का जो ये आपका बेराना को बचाने का अभियान, रामगढ़, तमाम जो मुद्दे हमारे पिछले 5 साल के, उन सब मुद्दों को लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ा आंदोलन 27 तारीख को बेराना के अंदर कर रही है और संख्या लाखों के अंदर होगी। आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया और ये लड़ाई आर पार की होगी। या तो सरकार झुकेगी और या फिर हमारे आंदोलन बंद हो जाएंगे। ये हमारी राजस्थान सरकार को चेतावनी। जैसा साधु संत चाहेंगे, एजेंडा उनका है, आंदोलन स्थल साधु संतों का है। और हमने उनसे पहले ही कह दिया कि आप ही संभालोगे सारा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपका समर्थन करिए। अगर जो आंदोलन के करता धरता साधु संत है और उनके सम्मान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मैदान के अंदर है। राजस्थान का सम्मान हमें बचाना। जिस तरह एसआई भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ते रहे, किन परिस्थितियों में लड़ते रहे, सारी बातें मीडिया के सामने हम नहीं कह सकते, लेकिन हम लड़े और 1 दौर, 2 दौर, 3 दौर में जीत दिलाई। और आरपीसी पुनर्गठन के अंदर भी होगा। समय अगर हमारा आया तो निश्चित रूप से जैसा राजस्थान चाहता है वैसा नया राजस्थान हम सब मिलकर बनाएंगे। 27 तारीख का हमारा कार्यक्रम है, लाखों लोग आएंगे और हम सोशल मीडिया के माध्यम से सबको आमंत्रित करें। आज जयपुर अजमेर संभाग की आरएलपी पार्टी के जो पदाधिकारी और हमारी टीमें हैं उनको मैंने विशेष बुलाने के लिए बुलाया कि भाई आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके बेराना पहुँचे। यह आर पार की जंग है और इसमें हम राजस्थान को बचाने के लिए अगर हमें कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े तो राजस्थान को, राजस्थान के नौजवान को, राजस्थान के किसान को और पशुधन को बचाने के लिए हम पूरी ताकत झोंक देंगे और भजनलाल सरकार के घुटने 27 तारीख को हम टिका देंगे।